मुनि अमावस्या का पर्व हमारे शास्त्र पद्म स्कंद पर ऋग्वेद में भविष्य पुराण में कहा गया कि माघ मास की जो अमावस्या होगी वो मुनि अमावस्या, इसलिए उसको शब्द दिया गया क्योंकि कहा गया कि जो अमावस्या को बिल्कुल मौन रह के व्रत करे, पितरों को तर्पण दे या जाप करे, हवन करे, और उसको मृत्यु उपरांत मुनि के पद पर स्वर्ग में प्राप्ति होती है। तो हमारे आजकल को मुनि की तरह नहीं, वहाँ मुनि का पद बहुत बड़ा शास्त्रों में कहा गया है और बड़े उनको उच्च कोटि की स्थान दिया गया है। तो इसके लिए जो इस बार योग बना है ये 160 वर्षों बाद योग बना है, क्योंकि इस बार ये 3:21 पर शनिवार को आरंभ होकर शनिचरी अमावस्या का भी योग बन गया। तो इसके साथ ये 10 तारीख को दोपहर के 12:50 तक रहेगी। तो ये कुंभ का शाही स्नान भी है, और इस शाही स्नान में वैसे भी कहा गया कि माघ मास में कहीं भी धरती पर जल जहाँ प्राकृतिक हो, नदी हो, झरना हो, तो उसका जल भी गंगा तुल्य हो जाता है। लेकिन इस बार ये 12 वर्ष बाद जो कुंभ आया है, इसमें बृहस्पति वृष राशि में और शनि मकर राशि में होने के कारण ये अमृत तुल्य के साथ पुण्य फलदायी भी है कि जो भी गंगा किनारे कहीं भी किसी भी धरती के किसी एरिया में गंगा का नाम अगर लेके जाप करें, गंगा देवी मंत्र से अगर कम से कम 11 डुबकी लगाए, अगर नहीं लगा सकते तो कम से कम तिल, काले तिलों से पितरों को तर्पण भी दे तो उनको गति भी मिलेगी। और वहीं जहाँ विष्णु भगवान मंत्र से जाप करे, विष्णु भगवान का कोई मंत्र लेके हवन करे, तो उसको 10 अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति का इस बार योग बना है। और इसके साथ जो भी इसमें जो संयोग विशेष रूप से जो भी दान करेगा, विशेष रूप से कंबल का गरीबों को और छतरी का दान करेगा, तो कहा गया कि जब धरती के बाद स्वर्ग की ओर आदमी जाता है तो उनको जो वहाँ स्थान दिया जाता है उनके कर्म अनुसार, वो सिर्फ एक दिन के कर्म से मोक्ष नहीं मिलता, अच्छे कर्म करने के बाद मोक्ष जो मिलता है। तो उसके बाद उसको कहीं सर्दी लगे तो वो कंबल गरीब को दान दिया, उसको दान का वो गर्माहट का लाभ मिलता है। और जो छतरी देते हैं उसका उद्देश्य ये कहा गया कि जो बरसात पुण्य करेंगे तो पुण्य की बरसात होगी, और कुछ कर्म भूल चूक से या करके करें क्रूर कर्म तो उनके लिए उनको तीर बाण या इस तरह तेजाब उनके ऊपर डाला जाता है स्वर्ग की स्थिति में, जहाँ भी मार्ग में, तो उस समय वो छतरी का काम करते हैं। तो ये स्थिति हमारे जो वेदों में, पुराणों में जो हमारे ऋषि मुनि ने दिए, योग दिए, ये उन्होंने एक सबसे बड़ी जो बात की जिस पर कोई गौर नहीं करता कि इसका समय परिस्थिति काल अनुसार विश्लेषण करें। तो हमारे ज्योतिष जो कहा गया है ऋग्वेद में, जो ज्योतिष है वो तीसरा नेत्र है। और ज्योतिष का मतलब ज्योति जलाना, जो प्रकाश करे, और ज्योतिष का मतलब उसका ज्ञान दे। और इसीलिए हमारे ज्योतिष में जो योग है 2766 योग कहे गए हैं, और मुहूर्त भी 11,000 प्रकार के। लेकिन ये जो मुहूर्त है इस बार जो बना है मुनि अमावस्या का, विशेष है कि जिनको शनि की 60 ढैया है वो भी इसका उपाय किसी अच्छे विद्वान से या मंत्र द्वारा, जिस तरह से हम विधि से करते हैं उस तरह से करें, या अगर करवाना भी चाहें तो अपना संकल्प देके तब भी करवा सकते हैं। तो उसे शनि की 60 से भी ढैया से भी लाभ मिलेगा और शनि की कृपा भी रहेगी। साथ में पितरों के लिए भी तर्पण, क्योंकि हमारे शास्त्रों का जब विष्णु भगवान युद्ध कर रहे थे राक्षसों से, और जब उन्होंने उनको वध किया तो उसने क्रोध मुद्रा में थे, तो जो पसीने की बूंदें धरती पर गिरी वो काले तिल हुए, और जो वो विजय प्राप्त की उन्होंने राक्षसों पर, उसके बाद जब प्रसन्न मुद्रा में आए तो जो उसने पसीना गिरा वो सफेद तिल के रूप में हुए। तो देव कार्य हमेशा सफेद तिलों से किया जाता है, जिसे श्वेत तिल कहा गया। और जो पितृ संबंधी कार्य काले तिलों से कहा जाता है। लेकिन इसमें अमावस्या जो माघ मास की, जिसको मुनि अमावस्या कहा जाता है, तो इसमें जो कार्य करें वो जब पितृ संबंधी तर्पण करें तो काले तिल से करें, और जब देव कार्य या हवन वगैरह करें उसमें सफेद तिल डालने, तो उससे लाभ की प्राप्ति होगी। और ये अश्वमेघ फल की अगर कहीं घर पर भी करना चाहें तो भी करवा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो ये लाभ की स्थिति आगे के लिए 117 वर्ष बाद बनेगी।